औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी ऑफ फिनोल डिस्कस करेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे दूसरी ऑर्गेनिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फिनोल के स्ट्रक्चर से। फिनोल के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं और इसके स्ट्रक्चर से बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है ना। फिनोल का स्ट्रक्चर आप देखिए, पहले से पढ़ चुके हैं फिनोल क्या चीज़ है। तो जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन का अगर हम OH से रिप्लेस कर दे, दिस इज कॉल्ड फिनोल। अगर बेंजीन की एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे बाय OH ग्रुप, दिस इज कॉल्ड फिनोल। अगर इस रिएक्शन में हम देखें तो फिनोल प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस है। क्या है? फिनोल प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस है। तो जहन में क्वेश्चन आता है कि फिनोल एसिडिटी क्यों शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह बाकी एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस है, इसी तरह हमारे पास फिनोल क्या है, ये भी प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस है। और ऑल प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर। तो जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, इट फॉर्म इन ऑक्साइड आयन विच इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन, विच इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन। जब फिनोल प्रोटॉन डोनेट करे तो इसके ऊपर ऑक्सीजन, इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो आ जाता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इट विल बी नोन एज ऑक्साइड आयन। फिनोल की शक्ल में दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। तो सबसे पहली बात कि आया फिनोल एसिडिक है या नहीं, तो इसने ये शो कर दिया कि फिनोल एसिडिक है। क्यों है? बिकॉज इट इज प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। दूसरी बात, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किस हद तक है, किस हद तक नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है, किससे कम है। तो इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी ऑर्गेनिक एसिड के साथ। तो चलो पहले शो करते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे टॉप पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे टॉप पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर डिफरेंट फैक्टर्स है, ये बात नोट कर दें कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को चेंज करता जाता है। लेकिन हम जनरल बात करें तो सबसे टॉप पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर डिफरेंट ग्रुप्स हैज डिफरेंट इफेक्ट। दूसरा जो है हमारे पास, इसके बाद दूसरा कौन है? दूसरा हमारे पास है फिनोल। तीसरा हमारे पास है H2O। चलो वाटर भी बीच में ऐड कर दें। इसके बाद हमारे पास है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। और इसके बाद हमारे पास है अल्काइन। लेकिन आपको पता होना चाहिए अल्काइन में कौन सा अल्काइन, अल्काइन में हम कौन सा अल्काइन सेलेक्ट करते हैं। अल्काइन में हम सेलेक्ट करेंगे टर्मिनल अल्काइन। कौन सा अल्काइन? टर्मिनल अल्काइन। कौन सा अल्काइन? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन वो अल्काइन है इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इंतहाई आसान। द अल्काइन in which hydrogen is directly attached to triple bonded carbon। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन सिर्फ ये शो कर सकता है, और ये आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा अल्काइन वाले पोर्शन में। तो यहां पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये फैसला किसकी बेस पे हम करते हैं? ये फैसला हम करते हैं कि ए वैल्यू की बेस पे। फर्स्ट ईयर में एसिडिक चैप्टर या एसिड वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा।
उसमें हमारे पास के ए वैल्यू, किसकी बात बेस पे हम बात करते हैं? के ए वैल्यू की बेस पे। जिसका के ए वैल्यू सबसे ज्यादा हो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, इसका के वैल्यू क्या है, फिर फिनोल का क्या है, फिर वाटर का क्या है, फिर अल्कोहल का क्या है और अल्काइन का क्या है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का के वैल्यू क्या है, वो 10⁻⁻⁵ के बराबर है। फिनोल का क्या है, 10⁻⁻⁻ के बराबर है। एग्जैक्ट वैल्यूज ही नहीं है, कुछ चेंजेस है इसमें, लेकिन देखिए हम लिख लेते हैं, जनरल बात करते हैं। वाटर का हमारे पास है 10⁻⁻40। अल्कोहल का हमारे पास क्या है, 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻80। इसमें चूंकि हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, तीनों का एसिडिक नेचर थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से हम डिफरेंट रेंज लिखते हैं। और इसका जो है वो 10⁻24 इसलिए अल्काइन को ऑर्गेनिक एसिड में सबसे कमजोर तरीन एसिड समझा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो शो किया जा सकता है। लेकिन देखिए बाकी कंपैरिजन आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर, अल्काइन का स्ट्रक्चर वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ फिनोल और अल्कोहल का। जहन में क्वेश्चन आता है कि वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। दोनों का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तकरीबन बराबर है। कैसे बराबर है? यहां पे हमारे पास डिफरेंस क्या है, इधर हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, पीएच में लिखता हूं, इधर हमारे पास इट शो टोटल फिनाइल ग्रुप। पीएच में लिखता हूं किसकी बजाय, इस फिनाइल ग्रुप की बजाय मैं लिखता हूं क्या, पीएच, और इसके साथ मैं अटैच करता हूं क्या, ओएच। देखिए सिमिलरिटी की बात जो करता हूं ये ओएच की बेस पे। इधर भी हमारे पास OH है विच कॉज एसिडिटी। OH क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन प्रोटॉन OH में से प्रोटॉन निकल जाएगा, सो इट विल कॉज एसिडिटी। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, ROH। तो ये एसिडिटी शो करेगा अगर ये क्या करे, प्रोटॉन डोनेट कर दे। क्या करे, प्रोटॉन डोनेट कर दे, और ये बना दे PHO नेगेटिव, PHO नेगेटिव। ये बनाता है क्या, ये बनाता है अल्काक्साइड आयन RO नेगेटिव, और साथ साथ रिलीज करता है प्रोटॉन। ये भी प्रोटॉन डोनर है और ये भी प्रोटॉन डोनर है, तो दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंज क्यों है? ये भी प्रोटॉन डोनर है, ये भी प्रोटॉन डोनर है, और जब ये प्रोटॉन डोनेट करे तो इट बिकम फिनॉक्साइड आयन। पहले मैं लिख चुका हूं, इट बिकम फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, एंड इट बिकम अल्काक्साइड आयन। Alkyl attached to oxygen with single bond, and oxygen has negative charge too, so this is called alkoxide ion, oxide ion। इसके अलावा फिनोल में से H निकल जाए, oxygen is directly attached to benzene with negative charge, this is called phenoxide ion। Oxygen attached to alkyl with negative charge, this is called alkoxide ion। यहाँ पे हमने सबसे पहली बात की कि फिनोल एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, व्हाई। तो हमने जवाब लिखा कि इट इज प्रोटॉन डोनर, बिकॉज इट इज प्रोटॉन डोनर, इस वजह से ये क्या शो करता है, एसिडिटी शो करता है। फिर हमने कंपैरिजन की कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिनोल का, वाटर का, अल्कोहल का और अल्काइन का। तो उसमें हमने ये कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल और लास्ट में अल्काइन। तो ये बात याद रखिए कि हम
इसका इसका आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर सबसे चेंज है, वाटर का नेचर बिल्कुल चेंज है, बिकॉज इट इज इनऑर्गेनिक। अल्काइन जो है उसमें ऑक्सीजन है नहीं तो इन तीनों को हम कंपैरिजन से हटा देते हैं। कंपेयर करते हैं किसको? फिनोल को और अल्कोहल को। इधर फिनाइल अटैच टू ओएच, इधर अल्काइल अटैच टू ओएच। सो यहां पे कंपैरिजन में हमने ये बात की कि हमारे पास फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसके लिए रीजन क्या है? रीजन इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन आफ्टर रिलीजिंग प्रोटॉन। रीजन क्या है? रिलीजिंग ऑफ प्रोटॉन बाय फिनोल, या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, आफ्टर रिलीजिंग प्रोटॉन, आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन। सो इसको हम ड्रा करेंगे, इसको हम शो करेंगे विद स्ट्रक्चर कि कैसी इसका स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले ले। इसके बाद मैं स्टार्ट लेता हूं किसका? फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी का। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले ले। अभी मैं हटा देता हूं। देखिए साहब, डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान टॉपिक, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप तवज्जो से क्लास में रहे तो मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होगा। यहां पे एक बात, एक पॉइंट, मामूली सा पॉइंट है लेकिन है, अगर आप ये गलती करें तो एक ब्लंडर बन जाता है। एक बात याद रखिए कि यहाँ पे दोनों के दरमियान मैंने हाफ हेडेड, ये एरो क्या है? हाफ हेडेड है। ये एरो क्या है? हाफ हेडेड है। दोनों के दरमियान टू साइडेड हाफ हेडेड एरो मैंने शो किया। और ये आपको पता है कि दिस एरो या दीज हाफ हेडेड एरो शो रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या शो करता है? शो रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या शो करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहां पे मैं फिनॉक्साइड आयन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? फिनॉक्साइड आयन। और इसको मैं, इसके लिए मैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, लाइक ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूंगा लेकिन इनके दरमियान में लिखूंगा क्या? टू साइडेड फुल हेडेड एरो। एरो की दोनों साइड पे या इस लाइन की दोनों साइड पे एरो है, सो इट इज टू साइडेड। और देखिए ये भी फुल हेडेड है और ये भी फुल हेडेड है। तो ऐसा एरो हम लिखते हैं टू शो टू कैनोनिकल फॉर्म, टू कैनोनिकल फॉर्म, टू कैनोनिकल फॉर्म नंबर 1, या टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक शो टू कैनोनिकल फॉर्म और टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या शो करता है? दो कैनोनिकल फॉर्म या दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों का मतलब एक ही है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जब ये शो करेंगे तो किस वजह से? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन, देखिए बाज औकात बाज बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जब सो जाए तो एक ही जगह पे वो पड़े रहते हैं, वो कभी सुबह तक हेल्थी नहीं है। दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड बच्चा। और बाज औकात बाज बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बेड में जब सो जाते हैं तो सुबह वो, आप रात को सोते हैं बेड के एक साइड पे और सुबह जो होता है तो सुबह के टाइम वो दूसरी साइड पे चला हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। जो एक जगह पे फिक्स ना हो, जो एक ही पॉइंट पे फिक्स हो, दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जब कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा होता हो, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा होता हो, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। तो यहां पे हमारे पास मुख्तलिफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलो शो करते हैं कि कैसे। मैंने कहा कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर कैसा है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जब डीलोकलाइजेशन होगी तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास एक पाई बाण पहले से मौजूद है, दूसरा पाई बाण इधर आ जाएगा। आपको पता है कि दो, देखिए हम पश्तो में एक बात करते हैं कि दो मलंगानो पयुकली की नाराजी, तो दो बदमाशानो पयुकली की नाराजी। अब इस वजह से हम जब ये पाई बाण इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये बाण दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इधर इस कार्बन के ऊपर। अक्सर लोग जो है, मैं एक बात बता दूं कि दिस एरो, ये एरो जो हम ड्रा करते हैं, देखिए ये एरो हम ड्रा करते हैं, इस एरो का मकसद क्या है, इस एरो का मकसद है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फुल हेडेड एक हाफ हेडेड। ये नोट कर दे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है क्या, कर्व लाइक फुल हेडेड, कर्व लाइक हाफ हेडेड। इसका मतलब है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब है शिफ्टिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। टेल आपको शो करेगा कि कहां से हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, हेड आपको शो करेगा कि कहां पे हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। सो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, सो इधर से हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड दिस पॉइंट, इधर से हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड दिस पॉइंट। सो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा, हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हुआ इधर, तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड इधर मौजूद है, एक इधर मौजूद है। सो इधर जब पाई बॉन्ड हमने शिफ्ट किया, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। देखिए मैं आखिर तक, आप ये देखते जाए, आखिर तक मैं ये वाला एरो ड्रा करता जाऊंगा, बिकॉज दिस एरो, टू साइडेड फुल हेडेड एरो show different resonating structure which is formed by the delocalization of lone pair of electron या pi electron system, which is formed by the delocalization of continuous movement of lone pair of electron in pi electron system. So यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो देखिए अब यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए एरो को देखिए, मैं जिस साइड पे हेड लिखूंगा शो करूंगा उधर हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, जहां पे टेल शो करूंगा वहां से हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग फ्रॉम टू, शिफ्टिंग फ्रॉम टू। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कैसे शो करेंगे, इट विल बी लाइक दिस वन, इंतहाई आसान, इंतहाई इंपॉर्टेंट। यहां पे हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर हमारे पास आ जाएगा पाई बॉन्ड, इधर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये एक कैनोनिकल फॉर्म है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा इधर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा इधर। अगेन टेल का मतलब कहां से हम शिफ्ट कर रहे हैं, हेड का मतलब कहां पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, टेल का मतलब कहां से हम शिफ्ट कर रहे हैं, हेड का मतलब कहां पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये बार बार इसलिए रिवाइज करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हेड का मतलब क्या है, टेल का मतलब क्या है, डबल साइडेड फुल हेडेड एरो का मकसद क्या है, शो टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। सो यहाँ पे हम एक और क्या करेंगे, एक और डबल टू साइडेड फुल हेडेड एरो हम ड्रा करते हैं जिसमें हम शो करेंगे इसका एक और कैनोनिकल फॉर्म, और आपको अभी पता चल जाएगा कि इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक डबल बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर और इधर क्या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा क्या नेगेटिव चार्ज। अब देखिए लास्ट जो स्टेज है, लास्ट जो स्टेप है उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये अगेन शिफ्ट हो जाएगा, कहां पे इधर शिफ्ट हुआ
और ये बॉन्ड दोबारा शिफ्ट हुआ उधर। सो हमारे पास स्ट्रक्चर बना कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? हमारे पास वही स्ट्रक्चर बन गया जहां से हम आए थे। जिस पॉइंट से हम आए थे उस पॉइंट से हम दोबारा पहुंच गए। तो हमारे पास देखिए ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, वही फिनॉक्साइड आयन बन गया। इसके साथ साथ एक पाई बॉन्ड इधर आया, एक पाई बॉन्ड इधर आया और एक पाई बॉन्ड इधर आया। अगेन इट बिकम फिनॉक्साइड आयन। ये भी फिनॉक्साइड आयन है, ये भी फिनॉक्साइड आयन है। लेकिन यहां से यहां तक हमारे पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। देखिए यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ electron in phenoxide ion show more stability than alkoxide ion, show more stability than alkoxide ion। इस वजह से हम कहते हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिर अल्कोहल में आपको बता दूं कि प्राइमरी अल्कोहल जो है हमारे पास उसका एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज, सेकेंडरी का चेंज और टर्शरी का चेंज, तो वो हम डिस्कस करते हैं फिनोल वाले पोर्शन में। दिस वाज ऑल अबाउट एसिडिटी ऑफ फिनोल। अच्छा, इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। तो उसके लिए हम 4 तरीकों से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, तो फिर उसके बाद मैं हटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें प्लीज। ओके, थैंक यू।